हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज आप लोग को बताऊंगी कि लुसेंट बुक और पॉकेट जीके में क्या डिफरेंस है और दोनों में से क्या पढ़ना है। और आप लोग को बता दूं कि मेरा जो बिहार पुलिस 21,391 में जो रिजल्ट हुआ है उसमें मैं लुसेंट पढ़ी थी या पॉकेट जीके या फिर दोनों पढ़ी थी, ये मैं आज आप लोग को बताऊंगी। ठीक है, तो देखा जाए तो पॉकेट जीके खान सर का है, इतना तो पता है आप लोगों को। खान सर बुक निकाला है पॉकेट जीके और लुसेंट। देखा जाए तो दोनों में हल्का फुल्का का डिफरेंस लग रहा है, समझ गए। क्योंकि जो लुसेंट में है वो पॉकेट जीके में भी है और हल्का जो है ना, थोड़ा जो क्वेश्चन है वो चेंज किया गया है, बस इतना ही का डिफरेंस है, समझ गए। तो देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा बुक पढ़ें। यदि आपके पास दोनों बुक है तो आप दोनों पढ़ सकते हैं, नहीं आपके पास पॉकेट जीके नहीं है तो पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए। आप लुसेंट भी पढ़ सकते हैं, लुसेंट पढ़िए और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर होने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो मैं बताऊं कि मैं दोनों में से कौन सा बुक पढ़ी थी। तो मेरे पास लुसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हैं, लेकिन पॉकेट जीके मैंने नहीं खरीदी थी क्योंकि मेरे पास लुसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद मैंने घटना चक्र पढ़ी थी। मैं पहले से दरोगा का तैयारी कर रही थी ना, तो इसलिए मैं घटना चक्र खरीदी हुई थी, तो वो घटना चक्र मैं पढ़ ली थी, समझे। और उसके बाद बता दूँ तो मैं ज्ञान बिंदु सर का नोट खरीदी हुई थी, क्योंकि मैं को बता दी कि मैं दरोगा का भी तैयारी कर रही थी। तो मैं खान सर और ज्ञान बिंदु सर का दोनों का मैंने नोट खरीदी हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि 2023 में जो निकला था दरोगा का वैकेंसी और ये बिहार पुलिस और बिहार एसएससी तीनों का मतलब थोड़ा दिन के अंतर है, तीनों निकला था वैकेंसी। तो मैंने बिहार पुलिस, दरोगा और बिहार एसएससी तीनों में मैं भरी थी, लेकिन दरोगा मेरा नहीं निकला था, बिहार पुलिस निकल गया। तो अभी तो ज्वाइनिंग बिहार पुलिस में ही करेंगे। तो आप लोग को यदि लगता है कि पॉकेट जीके अच्छा है तो आप लोग पॉकेट जीके पे पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और नहीं, आपके पास पॉकेट जीके नहीं है तो आप नहीं भी खरीदेंगे तो भी चलेगा, समझिए। लेकिन जो भी किताब पढ़िए अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप सबके पास टाइम बहुत कम है और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एक सीट पाना बहुत मुश्किल है, इतना आप लोगों को भी पता है। क्योंकि जिसको नहीं हुआ ना उसको पता है कि नहीं कितना दर्द हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। आप लोग यदि कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब देखिए, पॉकेट जीके और लुसेंट में देखिए, मेरे पास ये लुसेंट का बुक है, वैसे मैं आप लोग को सब कुछ बता दी हूँ। ये लुसेंट का बुक है, इसे मैं आप लोग को सब कुछ बता दी। ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी मेरे पास है, क्योंकि सब्जेक्टिव में मैंने आप लोग को नोट बना दी हूँ, नोट बता दी हूँ शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं और क्या 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 जब एग्ज़ाम नज़दीक आए तो क्या सब पढ़ना है, ये सारा कुछ आप लोग को बता दूँ। इसके बाद पॉकेट जीके है, पॉकेट जीके में भी सेम ऐसे ही आप टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दोनों बुक सेम है, हल्का फुल्का का डिफरेंस है, समझिए। तो दोनों बुक सेम ही लगता है, समझिए। आप लोगों को प्राचीन भारत में इतिहास, प्राचीन इतिहास के प्राचीन भारत में मैंने बताती थी, मध्यकालीन में क्या पढ़ना है, आधुनिक में क्या पढ़ना है, सारा कुछ मैंने बता दी थी, समझिए। तो मेरा जो वीडियो बना हुआ है, साइंस में क्या सब टॉपिक पढ़ना है, सोशल साइंस में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, आप लोग को पता चल जाएगा। और यदि एग्ज़ाम आए नज़दीक तो शॉर्ट में कैसे पढ़ें ये भी वीडियो मैंने बनाती हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर भूगोल में सबसे ज़्यादा आप लोग मैप पे ध्यान दीजिए, समझिए। तो मैप का अच्छे से पढ़िए। आपके पास पॉकेट जीके है तो पॉकेट जीके में भी आप उसी तरह से पढ़ सकते हैं, और जिसके पास लुसेंट है वो लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, समझिए। उसके बाद आप लोग को संविधान मतलब कि पॉलिटी के बारे में मैंने बता ही दी हूँ कि संविधान को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जो जो मैंने बताया वो सारा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता है, समझ गए दोस्त। बस उसको आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आप पे डिपेंड करता है, कितना बार रिवीजन करते हैं ये आप पे डिपेंड करते हैं, समझ गए। तो आप लोग को अच्छे से बस पढ़ना है, लुसेंट रहे या पॉकेट जीके रहे या घटना चक्र रहे, बस पढ़ना कैसे है, एग्जाम कैसे निकालना है, अब वो आप पे डिपेंड करता है, समझ गए। मैं पढ़ाई के बारे में सारा टॉपिक में मैंने
मैं सारा बता दी हूँ कि नहीं आपको विश्वास नहीं होता है तो आप सिलेबस एक बार देख लीजिए, और जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस टॉपिक आप देख लीजिए एक बार, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद आपको बता दूँ कि पॉकेट जीके में भी, पॉकेट जीके तो आप लोगों को पता है खान सर का है, तो पॉकेट जीके में भी ऐसा ही ये सेम है। आप लोग पॉकेट जीके भी जो है ना वो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव पढ़ के एक बार ऑब्जेक्टिव पढ़ा करिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता नहीं है, वन लाइनर वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव भी साथ में पढ़ेंगे ना तब अच्छा रहेगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट जो है ना आप लोग जितना लगा सकते हैं आप लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अब मेरा बात रहा है कि मैं प्रैक्टिस सेट कितना लगाए थे, तो बहुत ज़्यादा लगाए थे, तो 5 से 10 लगाए थे, उससे ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए थे। सच बता रही हूँ, प्रैक्टिस सेट मैं उससे ज़्यादा नहीं लगाए थे, समझ गए। तो साइंस, सोशल साइंस, सबसे ज़्यादा आप लोग जीके जीएस पे आप ध्यान दीजिए। और मैं ना एक वीडियो बना दूँगी करेंट अफेयर्स में क्या सब पढ़ना है जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, समझ गए। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, मैं ये पांचों टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना दूँगी, जिससे आप लोग को भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, समझिए। तो जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था ना समस्तीपुर में, उस दिन जो करेंट अफेयर्स पूछा गया था थोड़ा था हिलाने वाला करेंट अफेयर्स, समझ गए। तो मैं जिस टाइप से हम लोग को एग्ज़ाम में पूछा गया, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उस दिन का मैं उस तरीके से मैं आप लोग को भी बता दूंगी कि यही सब ऐसे ही करेंट अफेयर्स पढ़ के जाना है, मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में और रीजनिंग में, समझ गए। तो मैं अगले वीडियो में आप लोग को बता दूँगी, सो अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और यदि आपको सोशल साइंस इधर जीके जीएस में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यदि वीडियो ठीक है तो अभी के लिए इतना ही, आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक नंबर बहुत मायने रखते हैं। करंट अफेयर्स भी आप लोग को देखना है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सारा देखना है, तो मैं अगले वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि और आप लोग को कोई प्रश्न हो जीके जीएस में या फिर करेंट अफेयर्स या फिर कोई भी चीज़ के बारे में पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्त, क्योंकि जिसको नहीं हुआ है ना जॉब 21,391 में, उनसे थोड़ा जाके पूछिएगा कि कितना तकलीफ होता है, समझ गए। कितना आदमी ताना मारे कि तुम लोगों को लड़की को इतना हो गया ये हुआ, कितना लड़की को भी नहीं हुआ है, समझ गए। तो मेरे एक दोस्त थे जिसका रिटर्न हो गया था फिजिकल में, वो छट गई है, नंबर कम आया, उसके बाद से छट गई। एक मेरी दोस्त थी उसका हाइट से छट गया, एक थी उसका वेट नहीं पूरा तो वो वेट से छट गई। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है सबको, समझ गए। आप लड़की के बारे में ऐसे ट्रोल करते हैं कि जो मतलब लड़की सबको नीतीश ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लड़की फैल भी हुई है, समझ गए। तो जो बोलते हैं आप बोलने दीजिए। अब देखिए इसमें हम लड़कियों की तो गलती नहीं ना है, तो सरकार की गलती, आप सरकार पे उंगली उठाइए, हम लड़कियों पे नहीं उठाइए। तो ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए भाई लोग, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए जिससे आप लोग को भी जॉब लगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछना है वो सरकार से कीजिए, हम लोगों से मत कीजिए कि लड़की को मतलब कि लड़के सबको ज़्यादा पास कर दिया, लड़का सबको कम पास किया, कि आपका सवाल ये सरकार से है, हम लोगों से नहीं है। तो आप लोग सरकार से क्वेश्चन कीजिए ये कि लड़की को क्यों दे रहे हैं, लड़का को क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, समझिए। ये क्वेश्चन आप सरकार से पूछ सकते हैं, ये हम लोग के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, बाय बाय, गुड लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्त।